चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी की एक बहुत ही दिलचस्प और ट्रांसफॉर्मेटिव मुलाकात की। एक तरफ थे कलकत्ता के एक जाने-माने विद्वान और दूसरी तरफ एक मंदिर के पुजारी जिनका ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलता था। सोचिए, जब विद्वान एम ने पूछा कि क्या श्री रामकृष्ण बहुत किताबें पढ़ते हैं, तो उनकी नौकरानी बृंदे ने बस यही जवाब दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या असली ज्ञान सिर्फ किताबों में ही होता है? तो ये बात है फरवरी 1882 की। अंग्रेजी तौर तरीकों और यूनिवर्सिटी लॉजिक में पले बड़े एक शख्स, जिन्हें हम एम के नाम से जानेंगे, पहली बार दक्षिणेश्वर के मंदिर पहुंचे। देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे एम, जिन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत गर्व था, और दूसरी तरफ थे श्री रामकृष्ण, एक रहस्यवादी संत जिन्हें लोग पागल पुजारी भी कहते थे। ये बुद्धि और अनुभव के बीच एक जबरदस्त टकराव की शुरुआत थी। एम के मन में सबसे पहला सवाल यही आया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई इंसान बिना किताबें पढ़े, बिना डिग्रियां लिए महान बन जाए? यही शक उनकी पूरी यात्रा का केंद्र बनने वाला था। तो जब एम दूसरी बार मिलने पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई गहरी विद्वानों वाली चर्चा होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन उनका पूरा नजरिया, उनका सारा घमंड 3 तीखे प्रहारों से टूटने वाला था। और फिर एक एक करके हमले शुरू हुए। पहला झटका तब लगा जब शादीशुदा होने की बात पर रामकृष्ण ने ऐसे रिएक्ट किया मानो एम ने कोई गुनाह कर दिया हो। दूसरा और भी गहरा प्रहार तब हुआ जब एम ने अपनी पत्नी को अज्ञानी कहा और रामकृष्ण ने तंज कसते हुए कहा, और तुम तो बड़े ज्ञानी हो। और तीसरा प्रहार, जिसने उनके किताबी ज्ञान की नींव हिला दी, वो ये था कि साकार और निराकार भगवान दोनों ही सच हैं। और फिर वो आखिरी बात जिसने एम के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। रामकृष्ण ने कहा कि तुम कलकत्ता के लोग दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हो, पर कभी ये नहीं सोचते कि खुद को ज्ञान कैसे मिलेगा। बस उसी पल एम समझ गए कि वो कुछ नहीं जानते और एक सच्चे शिष्य बन गए। तो जब विद्वान का घमंड टूट गया, तब गुरु ने सिखाना शुरू किया। लेकिन उनका तरीका किसी प्रोफेसर जैसा नहीं था। वो गहरी से गहरी बातें छोटी छोटी सरल कहानियों के जरिए समझाते थे। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि भाई, दुष्ट लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका जवाब देने के लिए रामकृष्ण ने एक सांप और एक साधु की कहानी सुनाई। कहानी यूं थी कि एक सांप ने साधु से दीक्षा लेकर किसी को काटना छोड़ दिया। नतीजा, गांव के लड़कों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जब साधु वापस आए तो उन्होंने सांप को समझाया, अरे भाई, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुकारने से तो नहीं। मतलब अपनी रक्षा के लिए डराना जरूरी है, पर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। इसके बाद एम ने शायद सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल पूछा, दुनिया के सारे काम करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन आखिर कैसे जिया जा सकता है? रामकृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, सारे काम करो पर मन ईश्वर में रखो। सबके साथ रहो पर दिल में जानो कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक नौकरानी का बड़ा ही यादगार उदाहरण दिया। सोचिए, एक अमीर घर की नौकरानी, वो मालिक के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालती है, उनसे प्यार करती है, पर उसे हमेशा पता होता है कि उसका असली घर तो गांव में है। बस रामकृष्ण ने कहा, दुनिया में ऐसे ही रहो, सारे काम करो, पर याद रखो कि तुम्हारा असली घर तो भगवान के पास है। एम को अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला था। उनका अहंकार टूट चुका था, पर अब वो कुछ ऐसा देखने वाले थे जो किसी भी किताब, किसी भी तर्क से बिल्कुल परे था। उस दिन एक युवा भक्त नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, एक भजन गा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये पंक्तियां गाईं, एम ने देखा कि श्री रामकृष्ण के साथ कुछ अद्भुत होने लगा। इस अवस्था को कहते हैं समाधि। ये वो स्टेट है जहां इंसान की चेतना बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती है और मन सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाता है। ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। एम ने देखा कि रामकृष्ण एकदम मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। उनकी सांसें भी रुक गई थीं। वो बस हैरान होकर देख रहे थे। अपनी जिंदगी में, अपनी किसी किताब में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, ना सुना था। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, पढ़ने से नहीं। तो ये जो समाधि का अनुभव था, ये सिर्फ कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था। यही वो स्रोत था जहां से रामकृष्ण को वो व्यवहारिक ज्ञान मिलता था जो वो आम लोगों को जीवन जीने के लिए देते थे।
कमाल की बात यह है कि रामकृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने घर परिवार में रहने वालों के लिए एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता बताया। जैसे अच्छे लोगों की संगति करो, कभी कभी अकेले में ध्यान करो, भगवान का नाम लो और सबसे ज़रूरी, उनके लिए तड़प कर रो। उन्होंने सिखाया कि अगर भगवान को पाना है तो 3 तरह के प्रेम को एक साथ मिलाना होगा। पहला, एक कंजूस का अपनी दौलत के लिए प्यार। दूसरा, एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। और तीसरा, एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के लिए प्यार। जब ये तीनों आकर्षण मिलकर भगवान की तरफ लगेंगे, तब उन्हें पाया जा सकता है। और आखिर में उन्होंने सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाई। उन्होंने कहा कि जो निराकार शांत ब्रह्म है, वही असल में शक्ति है, यानी माँ काली। जब वो कुछ नहीं कर रहा होता तो ब्रह्म है, और जब वो सृष्टि बनाता है तो वही शक्ति कहलाता है। मतलब ज्ञान और भक्ति का रास्ता एक ही मंजिल पर पहुंचता है। तो एम की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि सच्चा ज्ञान जानकारी इकट्ठा करने से नहीं मिलता। ये तो तब शुरू होता है जब हमारा अहंकार टूटता है और हमारा दिल खुलता है। तो असली सवाल ये है, क्या हम सब अपनी किताबों से नजरें हटाकर अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हैं?